वानर सेना के अध्यक्ष अजीत जी से। मेरी मदद कीजिए। और सर बहुत गरीब हैं, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मदद हो तो जाए। वहाँ से चले आए हम लोग घर घर पे, यहाँ इलाज हो रहा है हर जगह, बनारस पीजीआई हर जगह से इलाज कर रहे हैं। हर जगह बोल रहे हैं कि दूसरा किडनी लगवाइए। यही गुजारिश करते हैं सबसे कि हमारे पति के और हमारा मदद करिए ताकि हम इलाज करा सके, अपने पति के दूसरे किडनी लगवा सके, साथ में रह सके। हम सब हाथ जोड़ते हैं उनसे कि हमारा बच्चा भी उनकी जवान हो सके, उनकी मदद करे। और हमारे है कोई नहीं, हमारे पति जी हेरा गए, वही बेटा की हाल है। हम एकदम हमारे याद तो हम बोल रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र के विधायक माननीय लकी यादव जी हैं और उनसे ये गुहार लगाती हैं कि इनके जो पति हैं, जो अभी तक इन्होंने कोई औलाद इनके बीच नहीं आई है, इनके ऊपर नीचे कोई नहीं है। और अभी मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर के विकासखंड बक्सा अंतर्गत एक छोटा सा गांव है महनपुर गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना, एक ऐसी हृदय विदारक रहस्यमयी ढंग से एक ऐसे परिवार के ऊपर एक ऐसी विपत आई हुई है। उस विपत्ति के संबंध में हम उनके यहाँ आज आए हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि किस तरह से यह रोग, जो एक असाध्य रोग है, यह रोग इनको कैसे हुआ और इलाज इनका कैसे चल रहा है, कौन कौन लोग इनकी मदद कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे फ्रेम में ये उनकी पत्नी हैं और ये पीड़ित हैं जिनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और ये उनकी माँ है और ये इस माँ के ये इकलौते बेटे हैं। और आप सोच सकते हैं जिस माँ का इकलौता बेटा हो और बेटे की हालत इस तरह गंभीर हो कि शायद ही ईश्वर जब चाहेगा तभी वह बच्चा इनका जो इकलौता है इनकी गोद में रहेगा। तो सबसे पहले हम उनकी पत्नी से जानने का प्रयास करते हैं कि यह रोग की शुरुआत कब और कैसे हुई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुंदरी है। आपकी शादी का कितने साल हो गए? 5 साल हो गए सर। तो 5 साल में ये जो आज इनकी ये स्थिति पैदा हुई है, ये कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 1.5 साल से। कैसे आपको मालूम पड़ा? दिल्ली में हम लोग काम करते थे, वहाँ भी उभार किया, वहीं भी जांच कराए, वहीं पता चला, तब से घर रह रहे हैं। जैसे जो उभार किया तो पहले क्या हुआ था इनको? बुखार हुआ था, कमर में दर्द हुआ था। अच्छा। बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हुआ था तो गए जांच कराए, डॉक्टर बोले जांच करा लीजिए पता चल जाएगा, दवा से नहीं आराम हो रहा था। तो जांच कराए तो वहाँ क्रिएटिनिन 5 निकला। अच्छा। तो डॉक्टर बोले आपके किडनी में दिक्कत है, आप इलाज कराइए। तो वहाँ से चले आए हम लोग घर घर पे, यहाँ इलाज हो रहा है हर जगह, बनारस पीजीआई हर जगह से इलाज कर रहे हैं। हर जगह बोल रहे हैं कि दूसरा किडनी लगवाइए। मतलब ये कब कब कितने दिन पहले की ये बात है? ये 1.5 साल पहले के बात है। तो उस समय आप लोग अगर जैसे डॉक्टर बोल रहा था किस जगह दिखाने की बात चल रही थी? बोल रहे थे पीजीआई दिखाने के लिए जी। पीजीआई में हम लोग दिखाए, आराम था, लेकिन पैसा के चक्कर में हम लोग वहाँ से नहीं दवा कराए, यहाँ कुटान से दवा कराने लगे। यहाँ से कुछ दिन आराम था, फिर इसके बाद फिर उभार हो गया, पूरा शरीर में सूजन हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। फिर बनारस में लेके भाग के गए हम, वहाँ 25 दिन इनको लेके भर्ती थी। जी। वहाँ 25 दिन लेके भर्ती थी, आराम हो गया, डायलिसिस हुआ, आराम हुआ और 5 पाउच खून भी चढ़ा। डॉक्टर बोला कि इनका दूसरा किडनी लगवाइए तभी आराम होगा, नहीं तो होगा नहीं, जब तक जिएंगे तब तक डायलिसिस से जिएंगे। जब तक जिएंगे ये डायलिसिस होता रहेगा। तो एक डायलिसिस पर कितना खर्चा आता है? एक डायलिसिस पर 4-5 हज़ार रुपये होता है। 4-5 हज़ार रुपये आता है। अब पूरा किडनी अगर चेंज करवा जाए तो कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर बोल रहा था 50 लाख तक लगेगा। 50 लाख? हाँ। तो आप लोगों के पास खेती बाड़ी या कमाने का और कोई भी साधन है? कोई नहीं कमाने का है सर, पूरा खेत बाड़ी गहना गुड़िया जब से दवा इलाज करा रहे हैं सब बेच दिए, कुछ नहीं बचा है हमारे पास, कुछ नहीं बचा है। ना हमारे कोई है देवर जेठाऊ, सास हुए, केवल ससुर भी नहीं है। अकेले हम लोग लेके जाते हैं, इलाज कराते हैं, फिर लेके आते हैं, कोई है नहीं हमारे पास। ऐसे में जब आपकी माली स्थिति बहुत खराब है, आप लोग बहुत ही निर्धन हैं और दलित परिवार से हैं। जी सर। तो कैसे आप इलाज करा पाएंगे? हम यही गुजारिश करते हैं सबसे कि हमारे पति के और हमारा मदद करिए ताकि हम इलाज करा सके, अपने पति के दूसरे किडनी लगवा सके, साथ में रह सके। अभी यह जो है क्षेत्र, यहाँ के विधायक कौन है मालूम है आपको? यहाँ लकी यादव है।
तो कभी आप लोगों ने उनके पास जा कर के मदद की गुहार किया है? सर हम औरत होकर के कहाँ जाएंगे, उनके पास गुहार लगाएंगे? उनका घर भी नहीं देखी हूँ, उनको भी नहीं देखी हूँ। अभी 5 साल मेरा शादी हुआ, तब से हमें बाहर लेके रहते थे, फिर 3 साल से 1.5 साल से यहाँ लेके रह रहे हैं। कमाते खाते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन अब कोई नहीं परिवार चलाने वाला नहीं। क्या कहना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आप लकी यादव जी देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे पति के जान बचा लीजिए। पति का जान बचाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा? किस तरह से आपकी मदद करें वो? दूसरा किडनी लगवाना पड़ेगा, हमारे पति के इलाज चलेगा, दूसरा किडनी लगवाना पड़ेगा तभी ठीक होंगे, और नहीं कोई भी व्यवस्था नहीं है ठीक होने के। दोस्तों, इस क्षेत्र के विधायक माननीय लकी यादव जी हैं और उनसे ये गुहार लगाती हैं कि इनके जो पति हैं, जो अभी तक इन्होंने कोई औलाद इनके बीच नहीं आई है और इनके ऊपर नीचे कोई नहीं है, कि आगे चल कर के इनका भविष्य अंधेरे में आने वाला है। इस क्षेत्र के माननीय विधायक लकी यादव जी से इस परिवार की प्रार्थना है कि इनके पति, जिनका नाम क्या नाम है इनका? अजीत है, और इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। आप आगे आएँ और संज्ञान लें और इस परिवार की मदद करें। तो हम अजीत जी से बात करते हैं कि इस समय क्या हाल है आपका? हालत ठीक नहीं है सर। किस ढंग से आपको कुछ आराम मिलता है? ये डायलिसिस हो जाती है सर, तो आराम नहीं होता, बहुत बदन सब टूटने लगता है, दर्द। और ब्लड, डॉक्टर बोलते हैं ब्लड चढ़वाओ। सर ब्लड कहाँ से चढ़वाएंगे इतना? सुई इंजेक्शन लगवा लेता हूँ 900 की, वही इंजेक्शन से थोड़ा राहत होता है, बस यही चल रहा है सर। अभी तक आपके ज़िले के कोई ऐसे मानी लोग आए हैं जो आपकी मदद करने के लिए आगे आए हैं? नहीं सर, कोई नहीं आया है। आपके परिवार के लोग किसके पास गए हैं? नहीं, कोई परिवार के लिए हम वही धनंजय सिंह के लगे गए थे, हमारे परिवार वाले। क्या बोले थे वो? बोले थे कि वो डॉक्टर साहब से लिखवा के लाइए तो हम करवा देंगे। तो क्या हुआ, लिखवाया नहीं आप? डॉक्टर लिखते ही नहीं, कहते हैं हम अभी कहाँ लिख देंगे यार, सुनवाई भी नहीं, कोई बात ही नहीं वैसे करते हैं। और पीजीआई में जाने के बाद जैसे पकड़ रहेगी तो बात सही होती है, पकड़ नहीं है तो इधर उधर बढ़ते बढ़ते तुम्हारा दिन पूरा बीत जाएगा, शाम हो जाएगी, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर चले आओ। पीजीआई में बहुत बुरा हाल है, वहाँ पकड़ होगी तब कहीं आपका इलाज सही ढंग से हो पाएगा। देखिए, कोई भी सांसद, विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी परिवार की मदद करना चाहे तो हॉस्पिटल के द्वारा उसका एस्टीमेट बनाया जाता है। एस्टीमेट के आधार पर उसका धन स्वीकृत होता है और तब जा कर के आप लोग इस तरह से, आपको जिस भी हॉस्पिटल में आपको इलाज करवाना हो, वहाँ से पूरे इलाज का एस्टीमेट बनवा कर के आप उस प्रतिनिधि के पास लेके जाएँगे, तभी आपका जो है इलाज हो पाएगा। तो इसके लिए आप इस समय वानर सेना के अध्यक्ष, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए विशेष रूप से इस क्षेत्र में पूरे समाज में लोग उनका नाम जान रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? वानर सेना के अध्यक्ष अजीत जी से मेरी मदद कीजिए। और सर बहुत गरीब हैं, मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है सर, मैं यही चाहता हूँ कि मेरी मदद हो जाए। मेरे पिता भी नहीं हैं, यही माता जी हैं। माता जी की बुढ़ी हो गई हैं, क्या करेंगी? ये भी पैदल यात्रा करके थोड़ा बहुत पैसे कमाती हैं, कृषि भवन में जाती हैं, 200 की नौकरी कर लेती हैं सर, बस मनरेगा के जैसे, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं है सर। जी, इनके पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो किसी ढंग से अपना इलाज करा सकें। तो मैं इन माननीय वानर सेना के अध्यक्ष जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे परिवार की मदद के लिए आप आगे आएँ और अपनी सेना को यहाँ भेजें और उनकी मदद कराएँ। देखिए, इनकी माताजी भी यहाँ हमारे फ्रेम में मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं। माताजी, क्या नाम है आपका? प्रेमशीला। आपका ये अजीत क्या है? हमारा बेटा है, यही अकेला है। और बच्चे नहीं हैं? मैं और बच्चे नहीं है, खाली 4 लड़कियों हैं, यही बेटा हमारा है बस। 4 लड़कियों में इकलौते? पति रहे या जौन हो गुजर गए, 7-8 साल हो गए। उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत यही किडनी की प्रॉब्लम, दवा खाते खाते वही गिर गए थे, गिरने से जौन हो उनको दवा खाते खाते वहीं की किडनी डैमेज हो गई। उनकी भी किडनी खराब होगी, तो आज आपके बेटे की भी किडनी खराब है। आज आप हमारे बेटे की यही हालत है, हम हर पल से हम टूट गए हैं, एक ओथा से जी नहीं रहे हैं।
कैसे आप कैसे कैसे करके इनका इलाज करवा रही हैं? वही 200 रुपया में कमा खा के जो न जी आ रहे हैं, उसी में दवा करा रहे हैं, उसी में खर्चा चला रहे हैं। अब इनका खाना बस खाली मटर के दाल, मूंग के दाल और यही सब्जी, हरी सब्जी जो है ना वहीं से मिलता है, वही ले आए, वही खिलाए। पैसा नहीं है, हर सब्जी नहीं ला रहे हैं इनको। आप लोगों से क्या कहना, किस तरह की मदद चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, एक ही है, हमारे बच्चे जो है ना ठीक हो जाए। और हम सब हाथ जोड़ते हैं उनसे कि हमारा बच्चा भी उनकी जवान हो सके, इनकी मदद करे। और हमारे है कोई नहीं, हमारे पति जी हेरा गए, वही बेटा की हाल है। हम एकदम, हमारे याद तो हम बोल रहे हैं, लेकिन बहुत कठिन करे ये मतलब आपकी मदद अवश्य होगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ऐसी माँ का, जिनका एक इकलौता बेटा है और जिसकी दोनों किडनियाँ इस समय काम करना बंद कर दी हैं, ऐसे में इनका जो है जीना किस तरह से हो पाएगा, कैसे ये अपना जीवन यापन करेंगी और कैसे बेटे का इलाज कराएंगी, कैसे बहू के देखेंगी। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और इस परिवार का मदद करें। हम इनके परिवार का एक बारकोड लगा देंगे, जिससे आप 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, जिससे इनके बेटे की किडनी की ट्रांसप्लांट हो सके। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। जय हिंद, जय भारत।